हे गाइस वेलकम बैक टू दिस वीक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो फिलहाल चालू करते हैं भाई टॉपिक। वापस से आता है भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नई वीडियो आपकी ताजी गरम अच्छी। हाँ जी, शुरू करते हैं भाई रिलेटेड इलास्टिसिटी। क्या चालू करना है इस बार? रिलेटेड इलास्टिसिटी। बाकी सारे कंसेप्ट हम कर चुके हैं पहले से, इस बार चालू करना है रिलेटेड इलास्टिसिटी। तो ध्यान से समझिएगा रिलेटेड इलास्टिसिटी है क्या। रिलेटेड इलास्टिसिटी हमें निकालनी है इलास्टिसिटी। बाकी जो याद है रिलेटेड गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सप्लीमेंट्री गुड्स, उन्हीं के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते क्या है। यहाँ पे चालू करना है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और यहाँ पे चालू करना है सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, हाँ जी, सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं? ऐसे गुड्स होते हैं जो एक साथ यूज होते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कार और पेट्रोल, आसान है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे की जगह पे यूज होते हैं, जैसे कि फ्रूटी और माजा। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, अगर मान लो कार के प्राइस बढ़ जाते हैं, किसके प्राइस? कार के प्राइस बढ़ जाते हैं, तो पेट्रोल की मतलब कार के प्राइस बढ़ने से क्या हम कार खरीदेंगे? नहीं जी। तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी? डिमांड कार की कम हो जाएगी, आसान है। और इससे पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी? वो भी कम हो जाएगी। यानी कि कार के प्राइस बढ़ने की वजह से पेट्रोल की डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। यानी कैसा रिलेशन होता है यहाँ पे? नेगेटिव। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव। लेकिन जबकि यहाँ पे देखा जाए तो समझिए ध्यान से क्या होता है। फ्रूटी, मान लो फ्रूटी के प्राइस बढ़ गए तो हम फ्रूटी पियेंगे? नहीं। तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? फ्रूटी की कम हो जाएगी। तो क्या हम माजा नहीं पियेंगे? क्या माजा की डिमांड क्या हो जाएगी? हम फ्रूटी छोड़ के माजा पे चले जाएंगे, तो डिमांड माजा की क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी फ्रूटी की प्राइस बढ़ने की वजह से लोग फ्रूटी नहीं खरीद रहे, क्या खरीद रहे हैं हम? माजा। यानी कैसी रिलेशन यहाँ पे? पॉजिटिव। तो समझना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव रिलेशन होता है और सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन होता है, आसान। हाँ जी, अब बात करते हैं फटाफट से इसके फॉर्मूले पे। यहाँ पे इलास्टिसिटी हमने सीखनी है, तो वही चार फॉर्मूले हैं भाई इलास्टिसिटी के फॉर्मूले, ईडी के फॉर्मूले। तो ईडी के कितने फॉर्मूले हैं? चार। तो पहला फॉर्मूला ईडी का परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा पी, वही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे जो क्वांटिटी लेनी है वो एक्स की, यहाँ पे जो प्राइस लेना है वो वाई का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, यानी दो गुड्स आएंगे एक गुड्स के केस में, यानी एक गुड्स के प्राइस में चेंज होने की वजह से दूसरे गुड्स की डिमांड में क्या चेंज हो रहा है वो चेक करना है ना। तो इस वजह से यहाँ पे एक गुड्स की क्वांटिटी तो दूसरे के गुड्स का क्या होना चाहिए? प्राइस होना चाहिए। ऐसे ही सीन अगर मान लो ईडी का दूसरा वाला फॉर्मूला है, ईडी का बिना परसेंटेज वाला फॉर्मूला, तो क्या बनेगा? डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन में क्यू। तो यहाँ पे क्या लेना है? एक्स का क्वांटिटी ले रहे हो तो वाई का क्या लोगे? प्राइस। और अगर एक्स की मतलब वाई की क्वांटिटी ले रहे हो तो एक्स का प्राइस लेना पड़ेगा, है ना। बाकी फॉर्मूले आपको पता ही है, जैसे कि परसेंटेज डेल्टा क्यू का, यानी कि डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू इंटू में प्राइस, सॉरी इंटू में 100, और परसेंटेज डेल्टा पी का डेल्टा पी अपॉन में पी इंटू में 100, है ना भाई। तो ये फॉर्मूला आपको पहले से ही पता ही है। और भी बताऊं क्या? डेल्टा क्यू का फॉर्मूला Q1 माइनस में Q और Q माइनस में Q1। अरे इतनी चीजें तो आपको बताने की पता ही होंगी पहले से ही, ठीक है भाई। हाँ जी, चलो सारा दिख रहा है साफ बोर्ड पे, ठीक है। हाँ जी, शुरू करते हैं फिलहाल फटाफट से, तेजी में चटकी में फटती हम फास्ट, ठीक है जी। हाँ जी, इतनी फास्ट भी नहीं करेंगे कि समझ में ना आए, करेंगे आराम से, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो करता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है एप्पल के प्राइस ना, क्या कह रहा हूँ? एप्पल के प्राइस बढ़ गए कितने परसेंट? हाँ जी, एप्पल के प्राइस बढ़ गए कितने परसेंट? 10%। यानी कि इसे बोलते हैं परसेंटेज डेल्टा पी। क्या बोलते हैं इसे? परसेंटेज डेल्टा पी, क्योंकि 10% बढ़ गए ना। हाँ जी, चेंज हो गया। यानी कि इसकी वजह से लोगों ने एप्पल खाना कम कर दिया और लोग क्या खरीदने लगे? ऑरेंज। क्या खरीदने लगे? ऑरेंज। तो लोग ऑरेंज खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से ऑरेंज की डिमांड जो है, यानी क्वांटिटी डिमांड, वो भी बढ़ गई कितने परसेंट से? 20% से। कितने परसेंट से? 20% से। तो कह रहा है ईडी निकालो। तो ईडी क्या लिखना होता है भाई? ईडी में परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा पी। तो परसेंटेज डेल्टा क्यू कितना है? 20%। परसेंटेज डेल्टा पी कितना है? 10%। कट के कितना आंसर आ गया? ईडी आ गया 2। अब यहाँ पे पूछेगा वो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स है, वो बताने हैं। तो देखो प्राइस बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, तो दोनों में सेम बढ़ रहा है, तो इसमें से कैसा रिलेशन हो गया? सब्स्टिट्यूट। यानी क्या है ये? सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है भाई। ये कौन से गुड्स हैं? सब्स्टिट्यूट। आसान भाई, बहुत अच्छे। शुरू करते हैं, एक बार और ध्यान से समझना। क्या रहा है? एप्पल क्या था? हाँ जी, लोग एप्पल के प्राइस में चेंज हो गया, एप्पल के प्राइस बढ़ गए कितने परसेंट से? 20% से। हाँ जी, जिसकी वजह से नाइफ मतलब चाकू की डिमांड जो थी ना, वो क्या हो गई? वो घट गई। चाकू की डिमांड घट गई कितने परसेंट से? 30% से। कितने परसेंट से घट गई? 30% से। आसान भाई। हाँ जी, शुरू करते हैं फटाफट से। हाँ जी, लोगों ने एप्पल के प्राइस क्या हो गए? बढ़ गए, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं? ऑरेंज की डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। हाँ जी, ठीक है।
तो एप्पल के प्राइस बढ़ गए तो नाइफ की डिमांड क्या होगी, कम हो गई। हाँ, क्योंकि एप्पल महंगे हुए तो लोग एप्पल खरीदना कम कर दिया लोगों ने, तो इस वजह से नाइफ की डिमांड क्या होगी, कम होगी। ठीक है, चालू करते हैं। हाँ जी, चालू करते हैं। तो ईडी क्या निकालने के लिए, ईडी कैसे निकलेगा, ईडी कैसे निकलेगा, परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा पी। मैं दिमाग में कुछ और सोचने लग गया था बीच में कि क्या टॉपिक घूम रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए हो जाता भाई कई बार। हाँ जी, परसेंटेज डेल्टा क्यू क्या हो गया, यानी क्वांटिटी में कितना परसेंट चेंज हुआ, यहाँ पे दे रखा है 30 अपॉन में प्राइस में कितना चेंज हुआ, प्राइस में एप्पल के चेंज हुआ था 20%, यानी आपका आंसर आ गया 1.5। ईडी कितना आ गया 1.5। और यहाँ पे ये कैसा है गुड्स है, ये देखो यहाँ पे कैसा है, ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, यानी कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। तो इसे क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आसान भाई, मेरे को पता है मेरी राइटिंग बेकार है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आई फील गिल्टी इस बात पे, लेकिन क्या करे भाई, ठीक है, कुछ कर सकते नहीं। टॉपिक समझो भाई, कंसेप्ट समझो, राइटिंग क्या देखना तुम्हें, ठीक है। हाँ जी, तुम्हें पता चल रहा है ना कि यहाँ पे मैंने 30 लिखा है, यहाँ पे 20 लिखा है, इसको डिवाइड किया है, बस खत्म, इतना क्या क्यों ज्ञान लेना चाहिए भाई। हाँ, मैं सुधारूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर अभी तो नहीं हो सकती ना, शुरू करते हैं, आराम आराम से करता हूँ, ठीक है। हाँ जी, समझो ध्यान से, एक गुड्स एक्स है, गुड एक्स है, जिसकी प्राइस में चेंज आया है, वो भी कितने का, 20% का, ठीक है। हाँ जी, ईडी दे रखा है आपको 4, कह रहा है इसकी वजह से गुड वाई में कितना चेंज आएगा अगर वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। एक्स के प्राइस 20% बढ़ गए हैं, तो वाई की डिमांड में कितना चेंज आएगा अगर वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। समझिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, करना चालू कर देते हैं फटाफट से। ईडी का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा पी। ईडी दे रखा है हमको, हाँ जी दे रखा है 4, है ना भाई, हाँ जी, और परसेंटेज डेल्टा क्यू दे रखा है, नहीं ये तो निकालना ही है। परसेंटेज डेल्टा पी दे रखा है, हाँ जी दे रखा है, कहाँ दे रखा है, ये रहा 20%, तो 20 आ गया, यानी परसेंटेज डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, परसेंटेज डेल्टा क्यू हो गया 4 दूनी 8, यानी कि 80, ठीक है भाई। हाँ जी, अब ये बताना है आपको, देखो 80% का चेंज आया, समझिए, अगर वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिसमें कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, यानी कि प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्राइस बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे डिमांड क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, यानी डिमांड क्या होगी, 20 मतलब कि 80% से डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। परसेंटेज डेल्टा की जो 80 आया वो कह रहा है 80% से डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ये कहता है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, तो सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव रिलेशन होगी, वैसे फिर मैं कहता कि जो एक्स के प्राइस है वो बढ़ रहे हैं तो इसकी भी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल हमें क्या दिख रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कह रहा है, वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव रिलेशन होता है, इस वजह से यहाँ पे प्राइस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे प्राइस बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे डिमांड क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर। आसान भाई, हाँ जी, यानी कि क्या बोलते हैं, हाँ फिलहाल आगे चलते हैं, चालू है, समझिए ध्यान से। सीधा एक धुआंधार क्वेश्चन देते हैं, बढ़िया सा 4 नंबर वाला, ठीक है, 4 से 6 नंबर वाला क्वेश्चन जो आता है आपके लिए, ठीक है। हाँ जी, कह रहा है गुड एक्स के प्राइस पहले 1000 थे, ठीक है, अब हो चुके हैं 2000, ठीक है। अच्छा, डिमांड उसकी मतलब P1 हो चुके हैं, प्राइस 2000 हो चुके हैं। डिमांड गुड बाई की पहले हम करते थे 2000 क्वांटिटी की, अब डिमांड कर रहे हैं हम 1500 क्वांटिटी की, ठीक है। हाँ जी, तो बताना है ये कैसे गुड्स हैं और ईडी निकालना है, तो निकाल लेते हैं एक बार ईडी। ईडी में कौन सा, बिना परसेंटेज वाला फॉर्मूला, क्योंकि कहीं पे परसेंटेज है नहीं, तो डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन में क्यू। तो एक की क्वांटिटी ले लेनी है तो दूसरे के प्राइस लेने हैं, तो यहाँ पे क्वांटिटी ले लेते हैं, कितनी क्वांटिटी में चेंज हुआ, भाई ईडी लिखना है ना, तो ईडी निकालने के लिए ऊपर लिखना है डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू मतलब कितना क्वांटिटी में चेंज हुआ, 2000 से 1500 हो गया, यानी 500 का चेंज, ठीक है। डेल्टा भी यानी प्राइस में चेंज, पहले 1000 था, अब कितना हो गया 2000, यानी कितने का चेंज हो गया, 1000 का चेंज, ठीक है। इनटू में प्राइस, पुराना प्राइस कितना था, पुराना प्राइस 1000, ठीक है। हाँ जी, और पुरानी क्वांटिटी कितनी है, पुरानी क्वांटिटी भाई ये तो नई वाली है ना, ये पुरानी वाली ये दो, ये हो गया 2000। चलो कर देते हैं बराबर से, 1000 से 1000 कट गया, 5 से काट दिए 5 यानी कि 1/4 यानी कि 0.25, तो आपका ईडी कितना आ गया 0.25। आसान भाई, खत्म हो गया आपका ईडी निकल गया। अब बताना था हमें कि सब्स्टिट्यूट गुड्स है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, तो समझिए ध्यान से, प्राइस यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन डिमांड हमारे क्या हो रही है, यहाँ पे घट रही है, तो कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव रिलेशन किसमें होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर, तो वहां पे आपका हो जाएगा, ठीक है भाई। हाँ जी, तो फिलहाल चालू करते हैं। अब समझिए ध्यान से, एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें दोनों चीजें पूछ सकता है वो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5वां, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ये है गुड एक्स, ये है गुड वाई, ठीक है। हाँ जी, ये इनके प्राइस है, ये इनकी क्वांटिटी है, ठीक है। हाँ जी,
प्राइस कौन कौन से, ये नए मतलब ये पुराने वाले प्राइस, ये नए वाले प्राइस, ये पुरानी क्वांटिटी और ये नई क्वांटिटी। ठीक, हाँ जी। पहले प्राइस था गुड एक्स का 1000 रुपये, अब प्राइस हो चुका है गुड एक्स का 1200 रुपये। तो पहले हम क्वांटिटी लेते थे एक्स की, क्या बोलते हैं 1800 रुपये, अब क्या लेते थे क्वांटिटी लेते हैं हम 2200 रुपये, 2200 क्वांटिटी लेते हैं। गुड वाई में पहले इसका प्राइस था 500 रुपये, अब इसका प्राइस हो चुका है 1000 रुपये। ठीक है, पहले क्वांटिटी लेते थे 4000 और अब क्वांटिटी लेते हैं भाई कौन सी, मान लेते हैं 2000। ठीक है, इतना समझ आ गया? समझिए ध्यान से। तो ऐसी आपकी टेबल दे सकता है और इस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, एक दो भी नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन। चाहे तो वो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है किसी भी तरीके से कि बता दो ये इंफीरियर गुड्स है या फिर ये नॉर्मल गुड्स है, ठीक है, हाँ जी, या फिर टोटल आउटले मेथड यूज कर सकता है, या फिर आपसे बोल सकता है रिलेटेड इफेक्ट्स के हिसाब से बताना है। फिलहाल हम टॉपिक वो कर रहे हैं रिलेटेड वाला, तो उसी के हिसाब से करेंगे, समझिए ध्यान से। यहाँ पे आपसे कह रहा है दो चीजें निकालने के लिए, कह रहा है एक तो ईडी निकालना है, ईडी निकालना है कौन सा, एक्स ओवर वाई वाला, और एक आपको ईडी निकालना है वाई ओवर एक्स वाला। ठीक है, तो दो ईडी निकालने के लिए कह रहा है। तो ईडी का फॉर्मूला लगा देंगे परसेंटेज डेल्टा क्यू, परसेंटेज की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे बिना परसेंट वाला दे रखा है, तो हम बिना परसेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन में क्यू। आसान। ऊपर इसने क्या बोला है एक्स, तो एक्स के लिए यानी क्वांटिटी ऊपर एक्स वाली आनी चाहिए, यानी क्वांटिटी लेंगे एक्स की और प्राइस किससे लेंगे वाई के। ठीक है, क्योंकि इनकम में चेंज होने मतलब वाई में चेंज होने की वजह से हमें एक्स का चेंज बताना है, तो नीचे प्राइस किसका आएगा, मतलब कि क्वांटिटी किसका आएगी वाई की, क्योंकि वाई के चेंज प्राइस चेंज होने की वजह से हमें एक्स में चेंज बताना है। ऐसे ही दोबारा समझिए, एडीए में निकालना है वाई अपॉन में एक्स, तो हम लेंगे डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन में क्यू। आसान है, हाँ जी। लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है वाई, तो क्वांटिटी किसकी होनी चाहिए वाई की, नीचे लिखा हुआ है एक्स यानी प्राइस किसकी होनी चाहिए एक्स, यानी नीचे वाली ऐसे ही लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है ना वैसे ही लिखना है वाई और एक्स, और प्राइस वाले में उल्टा हो जाएगा। श्योर है? फिलहाल चालू करते हैं, तो समझिए ध्यान से। यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा क्यू, क्वांटिटी में चेंज लेना है, वो भी किसका एक्स का, तो एक्स की क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, ये रहा एक्स, एक्स की क्वांटिटी ये रही दोनों, पहले 1800 थी अब कितनी हो गई 2200, यानी चेंज कितने का हुआ, चेंज हो गया भाई 400 रुपये का, तो ऊपर आ गया 400 अपॉन में प्राइस की क्वांटिटी में सॉरी प्राइस में कितना चेंज हुआ वाई की, तो वाई के प्राइस में कितना चेंज हुआ, तो वाई ये रहा, इसमें ये रहा प्राइस, तो वाई के प्राइस में कितना चेंज हुआ 500 से 1000 हो गया, यानी कितने का चेंज हुआ 500 का, खत्म। ठीक, इनटू में वाई में देखो प्राइस ऑफ वाई लिखना है, तो प्राइस ऑफ वाई क्या है, ये रहा वाई और इसका प्राइस ये रहा 500, तो इधर आ गया 500। ठीक है, अपॉन में यहाँ पे लिखना है क्वांटिटी एक्स, एक्स की क्वांटिटी कितनी है, तो एक्स ये रहा, एक्स की क्वांटिटी कितनी थी पुरानी 1800, तो बस आपको इसको सॉल्व करना है और आपका क्वेश्चन खत्म। जैसे 500 से 500 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गई और ये हो गया 4/18 यानी कि 2/9, और 9 से इसको काट देंगे तो कितना आंसर आएगा, 9 से काट देंगे कितना आंसर आएगा, बता दो ना यार, थोड़ा सा नहीं बता सकते तुम। ठीक है, तो भाई 9 से काटेंगे फटाफट, तो पॉइंट लग के 0 लग गया। ठीक है, और ये हो गया 9 × 9 = 18, 9 × 18 9 × 18 भाई 0.2 बार आपका आंसर आ जाएगा, तो ईडी वैल्यू आ गई यहाँ पे कितनी 0.2 बार। आसान। ठीक, शुरू करते हैं अगला ये वाला क्वेश्चन। ईडी निकालने के लिए क्या है, ईडी निकाल लेते हैं। डेल्टा क्यू किसका वाई का, तो वाई की क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ 4 से 2000 हो गई, यानी कितना चेंज हुआ 2000 का, अपॉन में प्राइस में कितना चेंज हुआ वो बताना है, तो प्राइस में कितना चेंज हुआ, ये रहा प्राइस, कितना चेंज हुआ 200 का। ठीक है, हाँ जी, इनटू में एक्स के प्राइस कितना था पुराना 1000, यानी एक की अगर क्वांटिटी ले रहे हो तो दूसरे का प्राइस लेना पड़ेगा, समझ में आया, एक की अगर क्वांटिटी ले रहे हो तो दूसरे का प्राइस लेना पड़ेगा, इसी बोलते हैं रिलेटेड कि एक को दूसरे से रिलेट करना है। हाँ जी, अपॉन में क्या बोलते हैं क्वांटिटी वाई की क्वांटिटी कितनी थी, वाई की क्वांटिटी वाई की ये रही 4000। ठीक है, तो 4000 क्वांटिटी हो गई वाई की। चालू करता हूँ फिलहाल फटाफट से। तो क्या बोलते हैं किससे क्या कट रहा है, 2 से 1 कट गया 2 पे, और 2 0 से 2 0 कट गई, 2 से 1 कट गया 5 पे, यानी 5 अपॉन में 2, यानी ये 2/5 आ गया, मतलब 2.5 आ गया ईडी। समझ आ गया भाई? हाँ जी, तो ये आ गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका वाई मतलब एक्स वाई ओवर एक्स का आ गया 2.5 और एक्स ओवर वाई का आ गया 0.2 बार। आसान। हाँ जी, अब इसमें क्या है कैसे रिलेशन है इसमें वो बताना है, तो समझिए ध्यान से। यहाँ पे प्राइस क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं, यहाँ पे डिमांड क्या हो रही है घट रही है, प्राइस बढ़ रहे हैं और डिमांड घट रही है, यानी कैसे रिलेशन हो गया नेगेटिव रिलेशन। तो यानी कि ये कौन से गुड्स बन गए कॉम्प्लीमेंट्री, क्या बन गए कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, यहाँ पे देख लो प्राइस बढ़ रहे हैं और यहाँ पे डिमांड क्या हो रही है बढ़ रही है। यहाँ मैंने क्वेश्चन इस तरीके से देखा है, वैसे यहाँ पे भी घटनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्राइस बढ़ रहे हैं और यहाँ पे डिमांड क्या हो रही है बढ़ रही है, तो यहाँ पे दोनों चीज बढ़ रही है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्या बन चुके हैं सप्लीमेंट्री।
लेकिन अगर आपका जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा नहीं होगा, वो दोनों में सिमिलर होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक में चीजें प्राइस बढ़ रही है तो फिर दूसरे में घट जाएगी डिमांड, ऐसा नहीं होगा। वो दोनों में सिमिलर होगा, दोनों में आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिखेगा, फिर दोनों में सप्लीमेंट्री या फिर सप्लीमेंट्री दिखेगा। ठीक है, हाँ जी। अगर बात करी जाए इंफीरियर और उसके हिसाब से क्या होते हैं, इनकम इलास्टिसिटी के हिसाब से तो दो तरह होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल गुड्स, एक होते हैं इंफीरियर गुड्स। ठीक है, नॉर्मल गुड्स में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव, और इसमें कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव। तो उसके लिए यहाँ पे आपको प्राइस जो है वो क्या देगा, इनकम देगा। ठीक है, तो अब इनकम के हिसाब से आपको देना है, इनकम ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, यानी कैसा रिलेशन हो गया, नेगेटिव, यानी कौन से गुड्स हो गए, इंफीरियर। यहाँ पे क्या होता है, ये बढ़ रहा है और ये क्या हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो कैसा रिलेशन है, नॉर्मल गुड्स वाला। आसान, हाँ जी। तो आपको यहाँ पे तो दो दिख रहे हैं क्योंकि मैंने क्वेश्चन ऐसे देखा है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठने जाओगे तो वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे पूरी टेबल में आपको एक ही रिलेशन दिखेगा, या तो नॉर्मल गुड्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्री। तो आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव रिलेशन होता है और सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन होता है। आसान भाई, हाँ जी। तो इस तरह का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ ताकि आप कर पाओ अच्छे तरीके से। ठीक है, एक नहीं दो दे देता हूँ। ठीक है, हाँ जी। तो ये दे रखा है आपको गुड एक्स, ये दे रखा है आपको गुड वाई। ठीक है, हाँ जी। तो फिलहाल अब चालू करता हूँ। ये दे रखा है आपको प्राइस और ये दे रखा है आपको क्वांटिटी। ठीक, P1 P और P1, Q और Q1। ठीक, हाँ जी। तो ये दे रखा है आपको 1000, ये दे रखा है आपको 1500, ये दे रखा है 2000, ये दे रखा है आपको 2500, यहाँ पे था 500, यहाँ पे हो गया 1000, सॉरी 500 से थोड़ा कम कर देते हैं, इसे 400 हो गया। ठीक है, हाँ जी। ये 2000 था पहले, 2000 से हो गया 1600। ठीक है, हाँ जी। तो आपको सॉल्व करना है और आपको निकालनी है इलास्टिसिटी। क्या क्या निकालनी है, इलास्टिसिटी x ओवर y, और आपको निकालनी है इलास्टिसिटी y ओवर x। ठीक है भाई, हाँ जी। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देता हूँ, इस तरीके के अलावा अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो क्या रहा है, क्या बोलते हैं, गुड x के केस में, गुड x के केस में परसेंटेज चेंज हो गया किसमें, प्राइस में। क्या बोलते हैं, यानी प्राइस क्या बोलते हैं, लगभग 20% से क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, प्राइस क्या हो गया, 20% से बढ़ गया। ठीक है, अच्छा। और डिमांड जो है ना हमारी, डिमांड वो 400 से कम हो गई। परसेंटेज नहीं है, बिना परसेंट वाली है, यानी क्वांटिटी में 400 क्या हो गया, चेंज हो गया। क्वांटिटी में 400 का चेंज हो गया, यानी कम हो गई 400 से। और पुरानी क्वांटिटी आपको दे रखी है, या तो आप निकाल ही लोगे, तो कह रहा है पुरानी क्वांटिटी निकाल दो। पुरानी क्वांटिटी क्या होगी वो निकालो। जब आपको ईडी दे रखा है, ईडी क्या बोलते हैं, y ओवर x, कितना, ये दे रखा है आपको 5, ईडी y ओवर x कितना है, 5। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है, हाँ जी। तो आपको y की क्वांटिटी जो होगी, y की क्वांटिटी पुरानी वाली वो निकालनी है, y की क्वांटिटी पुरानी वाली आपको निकालनी है। ठीक है भाई, हाँ जी। तो इस तरह का क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहाँ पे खत्म हो चुका है इलास्टिसिटी वाला टॉपिक। अगर क्या बोलते हैं आपको भाई, इसके जो वो है ना, एक तरह क्वेश्चन, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा जितने भी अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपको बना के लिंक पे दे दूँ, या फिर आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर भाई एक काम करेंगे ऐसा कुछ नहीं है, हाँ अच्छा, कल जो लेके आऊंगा ना मैं, उसी के साथ कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा बुक में से, और कुछ ही के क्वेश्चन जो होंगे ना वो आपको नोट्स के फॉर्म में मिल जाएंगे, मतलब कि टेस्ट के फॉर्म में। उसके अंदर जो थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं 6 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, जो हर साल आते रह रहे हैं क्वेश्चन लगातार, वो वाले क्वेश्चन बता दूंगा कि कैसे डिस्कस करेंगे एक बार क्वेश्चन का, कि वो कैसे करने हैं। जैसे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गए वो कैसे करेंगे, थ्योरी के क्वेश्चन हो गए बुक में से, या फिर जो वो होती है 10 ईयर्स उसमें से कि बड़े बड़े क्वेश्चन जो होंगे वो कैसे करने हैं सॉल्व। ठीक है, हाँ जी। जो ऐसे क्वेश्चन जो लगातार आ रहते हैं उनको सॉल्व करना सीखेंगे एक बार कल की वीडियो में, ऐसे करेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो ऐसे करते हैं, ठीक है, हाँ जी। तो आपको वो कोई नहीं मिलेगा, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो नहीं मिलेंगे, मैं सीधा वो क्वेश्चन डाल दूंगा जिसके अंदर थ्योरी के भी होंगे और क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल्स भी होंगे, तो उसके अंदर आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, और उसके अंदर भी क्या बोलते हैं आंसर भी मिल जाएंगे। तो भाई क्वेश्चन जो होंगे वो खाली, क्योंकि मेहनत कितनी मैं कर रहा हूँ तो थोड़ा सा बिना भाई से मिले तो भाई मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन आपको फ्री में दे दूंगा। ठीक है, आप अपनी तरफ से तैयारी कर सकते हो। कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जो मुश्किल लगेंगे वो मैं यहाँ पे करवा दूंगा। ठीक है, थ्योरी के आंसर आपको या तो गूगल मिल जाएंगे, कहीं भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी चाहिए कि भैया कैसे लिखने हैं, आप बताओ कैसे लिख सकते हैं हमारे हिसाब से, तो हम अपनी एक पीडीएफ बनाएंगे, उसके अंदर आपको क्वेश्चन भी होंगे, आंसर भी होंगे, तो वो पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। ठीक है भाई, हाँ जी। तो आप इस कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट करके अपनी वो पीडीएफ परचेज कर सकते हो। ठीक है भाई, हाँ जी। जाहिर सी बात है उसके पैसे रहेंगे तो आपको परचेज कर सकते हो ये वाली पीडीएफ को फिलहाल। ठीक है, ज़्यादा प्राइस नहीं है, टेंशन मत लो, आपको व्हाट्सएप बता दिया जाएगा, आप जाके फटाफट से कॉन्टैक्ट करिए। ठीक है, हाँ जी। आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा सारी चीज़ें, बहुत सस्ती पीडीएफ। ठीक है भाई, और क्या बोलते हैं और क्या बताना था,
यही काम करते हैं, ठीक है। तो आपको वो जो न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन थे और जो थ्योरी के क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे उसके अंदर कंबाइन करके दे दूंगा। लगभग 20 से 30 क्वेश्चन होंगे कि भाई पिछले 5 ईयर के क्वेश्चन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो कहीं कहीं से लेके आते हैं जो जो अच्छे क्वेश्चन है, खाली वो डाल रहा हूँ जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसे नहीं है कि क्या बोलते हैं पिछले 10 साल में एक बार क्वेश्चन आया था तो इसको उठा के डाल दिया, वैसे वाले क्वेश्चन नहीं होंगे। खाली वो क्वेश्चन होंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं, जो बार बार आ रहे हैं पेपरों के अंदर, एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं आपसे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाले जाएंगे, ठीक है भाई। हाँ जी, और बाकी जो न्यूमेरिकल वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि मेरे को कुछ करने हैं तो भाई आप जाके वहां पे परचेज कर सकते हो। मतलब पीडीएफ जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन तो फ्री है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, तो वहां पे क्वेश्चन आपके लिए फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप उसके आंसर चाहते हो तो आंसर आपने परचेज करने पड़ेंगे, ठीक है भाई। हाँ जी, क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल फ्री है, टोटल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ अभी चेक करो, क्वेश्चन आपके लिए फ्री है। अगर आप उन क्वेश्चनों के आंसर चाहते हो तो वो आंसर आपको परचेज करने पड़ेंगे, जिसके लिए पेमेंट लगेगी भाई, ठीक है। क्योंकि आंसर बहुत सारे हैं भाई, लिखने पड़ेंगे लगभग 20 क्वेश्चन लिखने में कोई जरूरत नहीं, मुश्किल से मेरा 1-1.5 घंटा जाएगा, ठीक है। लेकिन आंसर लिखने में भाई टाइम जाता है क्योंकि बहुत लंबा टाइपिंग करनी पड़ती है। तो आज के लिए बस नहीं, ठीक है भाई। हाँ, तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम दिन, और टाटा बाय बाय। अच्छा एक सेकंड भाई, वेट, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, क्योंकि भूल जाता हूँ मैं हर बार बताना, और आप करते नहीं हो तो भाई पक्का करके जाया करो। तो बस आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम दिन, और टाटा बाय, ठीक है।